इस वीडियो में हम 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बेसिकली सभी क्वेश्चंस अल्टरनेटिंग सीरीज़ से रिलेटेड हैं। सबसे पहले हम अल्टरनेटिंग सीरीज़ की जो थ्योरम है उसको प्रूव करेंगे और जो क्वेश्चंस हैं वो इस टाइप के हैं। पहला है -1n इंटू 1/n, सेकेंड है -1n इंटू 1/n फैक्टोरियल और थर्ड है cos n π/n। बेसिकली क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 3 हैं, ये बिल्कुल सेम है। कोस n पाई है वो भी -1n की तरह ही काम करेगा, क्योंकि जैसे जैसे n वेरी करेगा कभी वो 1 वैल्यू लेगा कभी -1 वैल्यू लेगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चन से डील करने से पहले हम थ्योरम प्रूव करेंगे और उस थ्योरम के लिए हमें 2 रिजल्ट चाहिए। फर्स्ट रिजल्ट है कि इफ़ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस x2n एंड x2n-1, ये 2 सब सीक्वेंसेस हैं ऑफ सीक्वेंस xn। पहली जो सब सीक्वेंस x2n, ये सीक्वेंस की सारी इवन टर्म्स ले ली, और दूसरी सीक्वेंस x2n-1 ये सीक्वेंस की सारी ओड टर्म्स ले ली। अगर ये दोनों सब सीक्वेंसेस सेम लिमिट को कन्वर्ज करती हैं तो हम कह सकते हैं कि जो ओरिजिनल सीक्वेंस है xn ये भी कन्वर्ज करेगी। सेकंड रिजल्ट है कि कोई भी अगर मोनोटोनिक एंड बाउंडेड सीक्वेंस हो वो ऑलवेज कन्वर्ज करती है। मोनोटोनिक एंड बाउंडेड सीक्वेंस is always convergent. Now we will prove the theorem. In theorem is let we have an alternating series summation -1 raised to power an into -1 raised to power n is convergent if the sequence an is a sequence of positive number and monotonically decreasing. Second, it is convergent if the limit an as n tends to infinity is 0. तो इसके प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, इस सीक्वेंस जो सीक्वेंस है एक्स समेशन n फ्रॉम 1 to infinity, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। इस सीक्वेंस को एज अ सीरीज़ हम ट्रीट करेंगे। इसको इवन नंबर ऑफ टर्म्स और ओड नंबर ऑफ टर्म्स में। जैसे इवन टर्म्स क्या होंगी, s2n ले ली हमने, इसकी एक सब सीक्वेंस s2n, इसमें क्या आएंगी इवन टर्म्स, लास्ट एंट्री है वो इवन होनी चाहिए। जैसे कि s2 में क्या आएगा a1 - a2, s4 आएगा a1 - a2 प्लस a3 - a4। इस टाइप से सारी जिसकी लास्ट एंट्री इवन होगी वो एक सब सीक्वेंस ले ली, और दूसरी ले ली s2n-1 वाली, तो ये 2 सब सीक्वेंसेस ले ली। अब हम इस तरह से शो करेंगे कि ये दोनों सीक्वेंसेस कन्वर्जेंट हैं और दोनों सीक्वेंसेस एक ही लिमिट को कन्वर्ज कर रही हैं। तो हमने अभी जो रिज़ल्ट प्री रिक्विजिट रिज़ल्ट जो लिखा हुआ था कि अगर सीक्वेंस की 2 सब सीक्वेंसेस हों और वो सेम लिमिट को कन्वर्ज करें तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है। तो इससे हम कह सकते हैं कि समेशन an कन्वर्जेंट होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम शो करते हैं कि जो s2n है ये कन्वर्जेंट होगी। तो s2n कन्वर्जेंट होगी, इसमें हम ये रिज़ल्ट सेकंड वाला रिज़ल्ट यूज़ करेंगे कि अगर हम s2n को ये शो कर दें कि वो मोनोटोनिक भी है और बाउंडेड भी है तो s2n कन्वर्जेंट हो जाएगी। सिमिलरली हम शो करेंगे कि s2n-1 के लिए कि वो मोनोटोनिक है और बाउंडेड है तो वो भी कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो सबसे पहले मोनोटोनिक अगर किसी चीज़ को प्रूव करने, किसी सीक्वेंस an को अगर हमें मोनोटोनिक दिखाना है तो हम ये दिखा दें, मोनोटोनिकली मान लो इंक्रीजिंग दिखाना है, sn+1 - sn ये ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। लेस देन 0 आ रहा है तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। तो अब यहीं पे सेम यही ट्रिक अप्लाई की है। s2n+1 - s2n शो किया तो s2n+1 की सारी टर्म्स लिख ली, ये वाली s2n की सारी टर्म्स लिख ली। जो सेम टर्म्स है वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, सिर्फ ये 2 टर्म्स बचेंगी। अब हमें पता है फर्स्ट यहाँ से कि ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, इसका मतलब जो ये क्वांटिटी है ये पॉजिटिव होगी। तो ये शो कर दिया हमने कि s2n इज़ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, तो ये शो हो गया। अब नेक्स्ट अगर हम ये शो कर दें कि ये बाउंडेड भी है तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो बाउंडेड के लिए हम क्या करेंगे, s2n की पहले तो सारी टर्म्स लिख ली, अब माइनस कॉमन ले लिया, ये वाला माइनस कॉमन ले लिया, और जो बाकी टर्म्स बची हैं उनकी पेयरिंग बना दी, a2n - a3, a4 - a5, a2n - 1,
A2n। अब क्योंकि हमें पता है कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो हर एक एंट्री पॉजिटिव होगी, तो हर एंट्री को λ1 λ2 λn मान लिया, ठीक है। अब हर एंट्री पॉजिटिव होगी, an भी पॉजिटिव है क्योंकि पॉजिटिव टर्म्स की ये सीक्वेंस है ना। अगर किसी पॉजिटिव क्वांटिटी में से कोई पॉजिटिव क्वांटिटी माइनस करेंगे तो वो कम होगी ना, तो इसका मतलब यहाँ से हमें ये इनइक्वालिटी मिल गई कि S2n इज़ लेस देन A1, क्योंकि हम A1 में से कुछ माइनस कर रहे हैं, पॉजिटिव माइनस कर रहे हैं, तो वो छोटा होगा A1 से। यहाँ हमने शो कर दिया कि S2n बाउंडेड भी है, ऊपर हमने शो किया था कि S2n मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, यहाँ शो कर दिया कि बाउंडेड अबव है। तो यहाँ हमने ये थ्योरम पढ़ी थी प्री रिक्विजिट में कि अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक हो और बाउंडेड हो तो वो कन्वर्जेंट होती है, ठीक है। अब ये कन्वर्जेंट तो हम मान लेते हैं कि इसकी लिमिट s है, ठीक है। यहाँ मान लिए कि इसकी लिमिट s है। अब जो ये तो इवन नंबर वाली टर्म्स थी, अगर ओड टर्म्स की जो सब सीक्वेंस बनाई है S2n -1, अब उसको कैसे कन्वर्जेंट शो करेंगे, वो भी इसकी हेल्प से शो करेंगे। S2n को हम इस तरह लिख सकते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ एक क्वांटिटी कम होगी एज कंपैरिजन टू दिस लास्ट वाली, ठीक है। तो उस क्वांटिटी को अलग से लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब S2n को अलग से इसकी वैल्यू चाहिए तो यहाँ लिख दिया S2n -an। अब दोनों साइड लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी S2n -1, लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी S2n माइनस लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी A2n। अब हमें ऊपर हमने मान लिया था क्योंकि ये कन्वर्जेंट तो इसकी लिमिट हमने S मान ली थी, यहाँ S लिख दिया। अब लिमिट A2n 0 है, ये 0 क्यों है, क्योंकि ये भी हम ऊपर मान के चल रहे थे यहाँ सेकंड में कि जो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और ज़ीरो को कन्वर्ज कर रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये ज़ीरो आ गई तो S + 0 S हो गया, तो इसका मतलब जो ओड टर्म्स की सब सीक्वेंस है S2n -1 वो भी कन्वर्जेंट है और वो S को ही कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। तो अब दो कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस ली थी हमने S2n और S2n -1, दोनों कन्वर्जेंट है और सेम लिमिट को कन्वर्ज कर रही हैं S को। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारी ओरिजिनल सीक्वेंस है A2n ये भी कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। तो अब हम वापस क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब इन तीनों क्वेश्चंस में जो यहाँ an है 1/n, यहाँ है 1/n फैक्टोरियल और यहाँ है 1/n, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड तो सेम ही है, तो an पॉजिटिव है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, 1/n भी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, 1/n फैक्टोरियल भी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो इस पे हम ये थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो इस थ्योरम की हेल्प से हम कह सकते हैं कि थ्योरम क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 ऑल आर कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस।